फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के मोटिवेशनल वीडियोज़। आज का हमारा वीडियो है कि सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा होगा आपने कि आजकल की जनरेशन में सुनना कोई नहीं चाहता है। हर कोई अपने आप में ज्ञानी है। आप किसी को कुछ बात कहेंगे, थोड़ी सी एक दो लाइन अगर आपने थोड़ी ज़्यादा कह दी तो भैया ज्ञान मत दे फालतू का, हमको सब कुछ पता है। तो ये जो हमको सब कुछ पता है ना, इसी के चक्कर में ऐसा होता है कि अगले बंदे को कुछ पता नहीं हो पाता है और लाइफ टाइम बिना किसी पते के ही वो रह जाता है। तो क्योंकि आप ये देखिए कि जो पहले के लोग थे 1-1 घंटे की स्पीच बोल लेते थे। कैसे बोल लेते थे? बिना देखे, बिना किसी नोट्स के। वो इसलिए बोल लेते थे क्योंकि वो घंटों उन्होंने सुना भी है। 1 घंटे बोलने के लिए उन्होंने हज़ारों घंटे, लाखों घंटे सुना है लोगों को। बड़ी बड़ी रैलियों में जाके 6-6, 7-7 घंटे वो सुना करते थे सबको। जैसे हमारे मोदी जी हो गए, अटल बिहारी जी हो गए, और भी कई अच्छे प्रवक्ता जो हैं। तो तो अच्छा बोलने के लिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि स्पीकिंग कम्स फ्रॉम लिसनिंग। तो ये जो सुनने की आदत है, वो उसके कारण जो होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती है। इसलिए आजकल पढ़ाई में भी देखा होगा कि प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई आजकल जो है पढ़ानी शुरू कर दी है बड़े बड़े स्कूल में। उसमें होता क्या है, जो बच्चा विजुअलाइज देखता है तो वो उसे ज़्यादा देर तक याद रहता है और जल्दी याद होता है, और वही चीज़ सुनता भी है तो जल्दी उसको सुनाई पड़ता है। जो पोएम्स वगैरह आजकल बच्चों में आपने देखा होगा, तो वो रिकॉर्ड करके बच्चे को सुनाई जाती है ताकि इसके थ्रू उनको वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। तो इसीलिए सुनने की जो कला है ना, उस पर आप छोटा मोटा ना समझो, क्योंकि वो तो फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि सेकंड स्टेप उसके बाद का है। जब आप सुनेंगे फिर समझेंगे तो सीखेंगे, और सीखने के बाद जो है आप के अंदर जो है कंटेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप बोलने जाएंगे तो वो जो आपके पास कंटेंट है, तो आप बोलने में आपको कोई कमी नहीं रहेगी। आपको चीज़ें जो है वो याद करने की या वो ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जब बोलेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें याद आती रहेंगी, क्योंकि आपने बहुत सुना हुआ है। कई बार अक्सर देखा होगा कि हम किसी की एक बात सुनते हैं, टोक देते हैं, बात प्रॉपर समझते नहीं है, और अगला बंदा का कहने का अर्थ कुछ और होता है। जब वो दूसरी तीसरी लाइन कहता है तो फिर पहली लाइन का अर्थ ही बदल जाता है, क्योंकि पहली से दूसरी लाइन जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए पहले अगले बंदे की पूरी लाइन सुन लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पूरी लाइन हम उसकी सुनते नहीं है, एक लाइन सुन के ही हम अगर निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो बात का अर्थ बदल जाता है। तो छोटी से लेकर बड़ी चीज़ में, हर चीज़ों में सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सुनेंगे तभी हम बड़े बन पाएंगे। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अरे हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमको कोई सुनने उनने की ज़रूरत नहीं है। अब अक्सर ऐसा जाता है कि इस ना सुनने के चक्कर में हम लाइफ टाइम हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, हम बन कुछ पाते नहीं हैं और हमको सुनना किसी का पसंद नहीं है। तो कैसे आप अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, या फिर किसी के सामने अपने इम्प्रेशन कैसे जमा पाएंगे? आप छोटी मोटी बात में भी किसी भी बंदों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, तो जब 10 लोग बैठ के बात करेंगे, आप क्या बोल नहीं पाओगे अच्छे से, क्योंकि आपने सुना नहीं है। वो लोग बोलेंगे, आपके पास कंटेंट भी नहीं है, नॉलेज भी कहीं गेन नहीं होती है। नॉलेज तो गेन ऐसी होगी ना, जब हम 10 लोग की बातें सुनेंगे, उसने कुछ बात कही, किसी ने राजनीति की बात कही, किसी ने स्पोर्ट्स की बात कही, किसी ने करंट अफेयर की बात करी, तो आपका नॉलेज लेवल भी बढ़ता जाता है। और आप लोगों को सुनना पसंद नहीं करते, अपना टाइम ऐसे ही फ्री फायर, पबजी और फालतू की वीडियो देखने में अपना टाइम बिता देते हैं। और जब 4 लोग के बीच में जब बोलने की बात आती है तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने सीखा तो है नहीं, सुना तो है नहीं। जब आप सुनेंगे, सीखेंगे, तो फिर आप अच्छा बोल भी लेंगे। और जो अच्छा बोलता है उसकी पर्सनालिटी का अलग ही कुछ परसेप्शन पड़ता है। तो इसीलिए सुनने की जो कला है वो बहुत अच्छी कला है, और वो सबसे पहला स्टेप होता है बोलने के लिए। जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आप अच्छा बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि हमेशा अपने जीवन को एक विद्यार्थी जीवन की तरह बिताना चाहिए, और कितनी ही आपकी एज क्यों ना हो जाए, सीखने के लिए हमेशा आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। और वो जिज्ञासा सीखने की आपकी जब भी पूरी होगी, जब आप छोटा हो या बड़ा हो, किसी की भी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।